हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लैडर। आज हम देखने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। किसी भी सी प्रोग्राम को बनाने के पहले हमें अगर उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हो कि किन किन सेक्शन से, किन किन ब्लॉक से मिलकर हमारा जो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, तो हमें प्रोग्राम को बनाने में आसानी होती है। तो किसी भी सी प्रोग्राम को बनाने के पहले उसके स्ट्रक्चर की, बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। कितने इसमें ब्लॉक या कितने सेक्शंस हैं उन्हें हम वन बाय वन देखेंगे और किस सेक्शन का क्या उपयोग है इस बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में किसी भी प्रोग्राम को लिखने के पहले जो प्रोग्राम को लिखने का जो स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से सी प्रोग्राम को लिखा जाता है, उसके लिए स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है। और किसी भी सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो इन 6 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। तो ये 6 सेक्शन हैं हमारे। इन सेक्शन को हम ब्लॉक भी कहते हैं, अर्थात हमारे सी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 6 ब्लॉक या 6 सेक्शन में डिवाइड है। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो सेक्शन है, सबसे पहला जो ब्लॉक है वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है। दूसरा जो है वो लिंक सेक्शन है। तीसरा हमारा डेफिनेशन सेक्शन है। चौथा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा मेन फंक्शन सेक्शन। और 6th जो सेक्शन है वो है सब प्रोग्राम सेक्शन। तो टोटल ये हमारे 6 सेक्शन है। इन सेक्शंस का उपयोग करके आप सी प्रोग्राम को लिखते हैं। आइए एक एक करके हम समझते हैं कि हर एक सेक्शन का क्या कार्य है, किस कार्य के लिए इन सेक्शंस का उपयोग प्रोग्राम में किया जाता है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से तात्पर्य यह है, आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में हम कमेंट देते हैं। कमेंट देकर हम ये बताना चाहते हैं कि वो प्रोग्राम किस पर्पज से यूज किया जा रहा है, या ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रोग्राम का, या किसके द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशन हमें देना है, जो प्रोग्राम का पार्ट तो नहीं है पर प्रोग्राम के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, इन जानकारियों को हम कमेंट के तौर पर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। अर्थात ये आपके प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को बताता है। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने किसी प्रोग्राम को बनाया है और उस प्रोग्राम में क्या हो रहा है ये जानकारी आपने नहीं दी है, तो किसी के द्वारा जब उस प्रोग्राम को पढ़ा जाएगा तो वो बिना उस जानकारी को प्राप्त किए कैसे समझ सकता है कि प्रोग्राम किस पर्पस से बनाया गया है। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम प्रोग्राम के बारे में ओवरव्यू देते हैं कि प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके द्वारा बनाया गया है, कब बनाया गया है, क्या पर्पस है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस। ये जो इंफॉर्मेशंस है हम कमेंट लाइन में देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम ऐसे सिंबल का यूज करते हैं, ये हो गया हमारा स्लैश और फिर एस्ट्रिक साइन और फिर एस्ट्रिक साइन और स्लैश। इन दोनों के बीच आपको जो भी कमेंट देना है आप वो कमेंट दे सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, यहाँ आप स्टार्टिंग में तो प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन, जानकारी को प्रदान करते हैं, साथ ही साथ इन कमेंट लाइन का उपयोग, इसे हम कमेंट लाइन कहते हैं, इन कमेंट लाइन का उपयोग आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में भी कमेंट लाइन का उपयोग करेंगे, साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी जिस भी लाइन के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, आप उस इन्फॉर्मेशन को कमेंट लाइन के बीच में दे सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन हम जो कमेंट लाइन में देते हैं ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है, हमारे प्रोग्राम की कोडिंग को इफेक्ट नहीं करता है, और साथ ही साथ हमारे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में या उस पर्टिकुलर लाइन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हमें देना है वो इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। अगला जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन या लिंक ब्लॉक नाम से समझ में आ रहा है, अगर किसी चीज को लिंक करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी बहुत रिच है। यहाँ ऐसे कई प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं जो
परिभाषित किए गए हैं हमारे छोटे छोटे या कई इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए। ऐसे कई कार्य हैं जो कि आपको बार बार उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे कार्य को प्री डिफाइंड फंक्शंस के द्वारा परिभाषित कर दिया गया है और इसे हमारे लाइब्रेरी में परिभाषित करके रखा जाता है। और ये जो लाइब्रेरी रहती है ये आपके फाइल के फॉर्म में रहती है और इन फाइल में बहुत सारे फंक्शंस परिभाषित होते हैं। इन फंक्शंस को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल को अपने प्रोग्राम में लिंक करते हैं। और फाइल को लिंक करने के लिए किन फाइल को आपको अपने प्रोग्राम में लिंक करना है, इस जानकारी के लिए हम इस लिंक सेक्शन का यूज करते हैं। तो लिंक सेक्शन का क्या उपयोग है, प्रीडिफाइंड फंक्शंस जो कि फाइल में प्रीडिफाइंड फाइल्स में आपके स्टोर रहते हैं, उन प्रीडिफाइंड फंक्शंस को अगर आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो उस फाइल को आपको अपने प्रोग्राम में लिंक करना पड़ेगा और लिंक करने के लिए आप लिंक सेक्शन का यूज करते हैं। तो अगर आपको प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज करना है तो आप फाइल को लिंक करेंगे, तब आप इस लिंक सेक्शन का यूज करेंगे। फिर हम आते हैं थर्ड सेक्शन में। थर्ड सेक्शन जो है डेफिनेशन सेक्शन है। कई ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिन्हें आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है। कांस्टेंट क्या होता है, आप मेरे कई वीडियोस में देख सकते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। फिलहाल हमने जाना कि अगर आपको अपने प्रोग्राम में कांस्टेंट को यूज करना है तो कांस्टेंट जो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, अगर उन्हें आपको परिभाषित करना है, डिफाइन करना है, तो इस डेफिनेशन सेक्शन का यूज करके आप कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे और फिर उस कांस्टेंट का उपयोग आप अपने प्रोग्राम में करते हैं। तो अगर आपको कांस्टेंट को डिफाइन करने की जरूरत है तो आप इस सेक्शन का यूज करेंगे और नहीं तो फिर आप इस सेक्शन का यूज नहीं करेंगे, अर्थात ये सेक्शन हमारा ऑप्शनल सेक्शन है। अगले सेक्शन की हम बात करते हैं, ये है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, नाम से समझ में आ रहा है ग्लोबली हमें डिक्लेरेशन करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रोग्राम्स में हम डेटा को यूज करते हैं और डेटा को वेरिएबल्स में स्टोर किया जाता है। ये जो वेरिएबल्स होते हैं जनरली दो प्रकार से डिक्लेयर किए जाते हैं, एक होता है लोकल डिक्लेरेशन और एक होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। जब किसी वेरिएबल को मेन फंक्शन के अलावा अन्य किसी फंक्शन के द्वारा भी यूज किया जाना है तब हमें उस वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ता है, और जब किसी वेरिएबल को पर्टिकुलर उसी फंक्शन के द्वारा यूज किया जाना है तो फिर हम उस फंक्शन के अंदर वेरिएबल को परिभाषित करते हैं, तो वो लोकल डिक्लेरेशन कहलाता है। तो जब हमें ऐसी आवश्यकता पड़े कि हमें किसी वेरिएबल का उपयोग एक से अधिक फंक्शन के द्वारा किया जाना है तब हम उन वेरिएबल को इस ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में परिभाषित करते हैं, जिससे हम इसका यूज ग्लोबली कर सके। तो आवश्यकता पड़ने पर आप इस सेक्शन का यूज करेंगे, अन्यथा ये भी आपका ऑप्शनल सेक्शन है। जैसे कि मैंने बोला अगला जो सेक्शन है वो है मेन फंक्शन सेक्शन। ये किसी भी सी प्रोग्राम का कंपलसरी सेक्शन है, मैंडेटरी सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि हमारे जो सी प्रोग्राम की कोडिंग है, एक्चुअल जो हमारी कोडिंग है वो इसी मेन फंक्शन सेक्शन में लिखा जाता है। यहाँ मेन के सामने मेन फंक्शन सेक्शन हम कहते हैं, ये जो सिंबल है स्मॉल ब्रैकेट का ये सिंबल है फंक्शन का। जिस भी लेटर या वर्ड के सामने ये सिंबल लगा है तो आप इसे पहचान सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, चाहे वो प्रीडिफाइंड फंक्शन हो चाहे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो। तो यहाँ पर मेन फंक्शन का उपयोग करके हम एक्चुअल जो हमारे सी प्रोग्राम की कोडिंग है उन्हें हम लिखते हैं इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यहाँ ये ओपन कर्ली ब्रैकेट है और ये आपका क्लोज कर्ली ब्रैकेट है। ओपन कर्ली ब्रैकेट प्रोग्राम के स्टार्टिंग को बताता है लॉजिकली और क्लोज कर्ली ब्रैकेट जो है प्रोग्राम के एंडिंग को बताता है लॉजिकली। इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी सी प्रोग्राम को आप बनाना चाह रहे हैं उसकी जो कोडिंग है, जो हमारे स्टेटमेंट है, उन्हें हम यहाँ लिखते हैं। मेन फंक्शन जो है बेसिकली दो भागों में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है डिक्लेरेशन सेक्शन और दूसरा पार्ट होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। तो डिक्लेरेशन पार्ट या डिक्लेरेशन सेक्शन में हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्लोबल वेरिएबल है आप उसे यहाँ डिक्लेयर करेंगे, पर जो लोकल वेरिएबल है जो इसी मेन फंक्शन के द्वारा यूज किया जाना है, ऐसे वेरिएबल्स को हमेशा पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर जाकर आप उसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो जितने भी वेरिएबल आपको अपने प्रोग्राम में आवश्यकता है उन्हें आप इस डिक्लेरेशन पार्ट में क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे उस वेरिएबल के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। तो सबसे
पहला जो हमारा भाग है वो है डिक्लेरेशन पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट के बाद वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेने के बाद उन वेरिएबल्स को यूज करके आपको जो भी स्टेटमेंट देना है, जो भी कोडिंग करना है, उन्हें आप एग्जीक्यूटेबल पार्ट में लिखते हैं। तो एग्जीक्यूटेबल पार्ट जो है एक्चुअल हमारे प्रोग्राम को, उन वेरिएबल्स को यूज करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए लिखे गए स्टेटमेंट कहलाते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो आपके एग्जीक्यूटेबल पार्ट में होना ही चाहिए। डिक्लेरेशन पार्ट में वेरिएबल की आवश्यकता है प्रोग्राम में, तो आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। पर एग्जीक्यूटेबल पार्ट, क्योंकि वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, तो एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो होगा ही, और एक से अधिक जितनी भी स्टेटमेंट है डिपेंड आपके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट में है, आप उसे इस एग्जीक्यूटेबल पार्ट में लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ये लॉजिकली आपके प्रोग्राम के एंड को बताएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, मेन फंक्शन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी सेक्शन है, कंपलसरी सेक्शन है। प्रोग्राम की जो कोडिंग है वो इसी पार्ट में लिखी जाती है। अगला और सबसे आखिरी सेक्शन है आपका सब प्रोग्राम सेक्शन। हम सभी जानते हैं कि सी प्रोग्राम जो है फंक्शन से मिलकर बना होता है, चाहे वो मेन फंक्शन हो, चाहे वो प्री डिफाइंड फंक्शन हो, चाहे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो। यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी क्या करता है, फंक्शंस को परिभाषित करता है और उन फंक्शन को मेन फंक्शन के द्वारा कॉल किया जाता है। तो अगर आपको अपने प्रोग्राम में जरूरत है कि आप अपने मेन प्रोग्राम को कई छोटे छोटे सब प्रोग्राम के माध्यम से या कई छोटे छोटे यूजर डिफाइंड फंक्शन के माध्यम से बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यूजर डिफाइंड फंक्शन या सब प्रोग्राम सेक्शन में यूजर डिफाइंड फंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लेंगे, चाहे एक फंक्शन ले, चाहे दो फंक्शन ले, चाहे n फंक्शन ले, जहां n जो है नंबर ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। तो ये जो है सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन है, अर्थात यूजर के अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार परिभाषित किए जाने वाले फंक्शन हैं। ये सभी फंक्शन फाइनली कॉल कहाँ होंगे, मेन फंक्शन में होंगे, क्योंकि मेन फंक्शन ही हमारा मेन पार्ट है प्रोग्राम का। तो ये सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन, चाहे वो एक हो चाहे एक से अधिक हो, सभी कहाँ कॉल होंगे, मेन फंक्शन में कॉल होंगे। अर्थात अगर आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन की आवश्यकता है तब आप इस सेक्शन का यूज करेंगे, अन्यथा आप इस सेक्शन का यूज नहीं करेंगे। तो इतने सारे सेक्शंस को समझने के बाद हमें यह समझ में आया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां सेक्शन जो है ऑप्शनल है, और जो पांचवा सेक्शन है वो मैंडेटरी सेक्शन है। इसी सेक्शन का यूज करके हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप इन 6 सेक्शंस का यूज करके अपने सी प्रोग्राम को परिभाषित करते हैं, बनाते हैं और कोडिंग को लिखते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे अगले वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैं प्रोग्राम के माध्यम से आपको इन सेक्शंस को और डिटेल में समझाऊंगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।